हेलो बच्चा लोग, वाइस है गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मैट्राइसेस टॉपिक पर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आसान टॉपिक है। इसे अगर बेसिक 11th में जो हुआ है वो बेसिक अगर आपको अच्छी तरह से आता है तो 12th का भी पार्ट समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों, पहले जो 11th में पार्ट हुआ है उस पर मैं डिस्कशन करूँगा। उसके टाइप्स हमें देखना है, ऑपरेशन ऑफ द मैट्राइसेस उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम जो 12th में पार्ट है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे कि हमें इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स का टाइप हो या फिर एप्लीकेशंस ऑफ मैट्राइसेस हो, इसका डिस्कशन उसके बाद में करेंगे। तो पहले देखते हैं बेसिक। सो कहाँ से शुरू करेंगे? तो शुरू करेंगे मैट्रिक्स के डेफिनेशन से। मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड है और मैट्राइसेस प्लूरल उसका। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। सो मैट्रिक्स क्या होता है? अब देखिए, इट इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स इनटू m रोज एंड n कॉलम्स। जैसे कि आप देखिए, सो mn नंबर्स का मतलब आप देखिए, जैसे कि 2 4 1 3 2 7। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने लिखा है, समझो 3 - 2 7। कितने नंबर्स है यहाँ पे? 6 नंबर्स है, राइट। सो ये जो है अरेंजमेंट, इसे ये पूरे अरेंजमेंट को हम रो कहेंगे और ये वाला दूसरा रो, दिस इज द R1 एंड दिस इज R2। ठीक है, और ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है इसे हम C1 और ये C2 और ये C3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कहेंगे। ठीक है, अब कितने रोज है यहाँ पर? 2 रोज है, राइट, 2 रोज। और कितने कॉलम्स है यहाँ पर? 3 कॉलम्स है, राइट, 2/3। सो इसका ऑर्डर हो गया 2/3, मतलब कितने? 6 एलिमेंट्स हो गए। तो जस्ट आई हैव टोल्ड यू दैट द अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स इनटू m रोज एंड n कॉलम्स, ऐसा मैंने आपको कहा था। mn नंबर्स तो m रोज n कॉलम्स, m रोज n कॉलम्स। तो नंबर्स कितने बन गए? mn बन गए ना, m इंटू n। सो अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स इनटू m रोज एंड n कॉलम्स। सो इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये जो अरेंजमेंट होती है, ये अरेंजमेंट हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। सो स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कोई नंबर्स हमने लिखे हैं 2 4 5 1 -4 3, सो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हुई अरेंजमेंट है इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो 2 1 6 3। ठीक है, सो ये भी तो एक मैट्रिक्स है, राइट। सो मैट्राइसेस आर ऑलवेज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एक कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक है, जैसे अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, वी से दैट इट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर मतलब क्या होता है? रोज इंटू कॉलम्स, नंबर ऑफ, पहले रोज लिखना है, ध्यान में रहे, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि अभी यहाँ पर बताइए कितने रोज है? सो 2 रोज है। सो जनरली उसका ऑर्डर मैट्रिक्स के यहाँ पर नीचे वाले कॉर्नर पर लिखते हैं। सो 2 रोज और कॉलम्स कितने? 3, तो 2/3 उसका ऑर्डर। अच्छा, अभी इसका ऑर्डर 2/3 हो गया, इसका ऑर्डर देखिए 2 रोज 2 कॉलम्स, राइट। सो उसका ऑर्डर 2 है। सो ऑर्डर 2 वाला मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्वायर अरेंजमेंट होगा तो ऑर्डर 2 वाला मैट्रिक्स ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रो कॉलम्स अलग है तो इसका ऑर्डर 2/3 पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए ये हो गया ऑर्डर के बारे में। तो अच्छा लोग, अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में। सो पहला टाइप रो मैट्रिक्स, उसके नाम से ही पता चलता है रो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें एक ही रो रहेगा, उसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। वेरी सिंपल डेफिनेशन, रो मैट्रिक्स द मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। और कॉलम मैट्रिक्स बिल्कुल वैसे ही, यहाँ पर एक वर्ड चेंज हो गया है।
सो द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम उसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो उसे बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं, अब देखिए ये 4 है, 4 इसका ऑर्डर क्या है, एक ही रो है एक ही कॉलम है, 1 बाय 1, ठीक है चलेगा। तो यहाँ पे अभी देखो 2 5 1, सो एक ही रो है, यहाँ पर कॉलम 3 है लेकिन रो एक ही है, सो दिस इज द रो मैट्रिक्स। इसे आप किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। सो दिस आर द रो मैट्रिसेस। इसका ऑर्डर कुछ बता सकते हैं, कितने रो है, एक, कॉलम कितने हैं 1 2 3, सो इसका ऑर्डर हो गया 1 बाय 3, राइट। सो एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स, बिल्कुल वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो अब देखिए एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं, समझो इसे कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ए बी कुछ भी ले लो। अभी देखो 3 6, अब यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में 3 6 एक ही कॉलम है, रो 2 है लेकिन कॉलम एक ही है, 2 रो और कॉलम एक, 2 बाय 1 उसका ऑर्डर हो गया। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर समझो मैंने लिख दिया ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स भी बन सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी बन सकता है। सो हम देखिए -2 4 6, सो एक 3 रो है एक ही कॉलम है कि नहीं। अब एक आधा एग्जाम्पल मैं ऐसे भी ले सकता हूँ 5, सो 5 एक ही रो है एक ही कॉलम है, सो डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे जिसमें यहाँ पर एक ही कॉलम है एक ही कॉलम है यहाँ पर। सो दीज आर कॉलम मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता चल गया। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल में कैसे होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर, जैसे जनरल डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं कि ये चारों साइड अगर सेम होंगे तो इसका लेंथ और ब्रेड्थ हमारे लिए क्या हो गया, इक्वल हो गया। और जब रेक्टेंगुलर एक्चुअली रेक्टेंगुलर दिया है तो इसका लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होता है ना। सो इसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं, और यहाँ पर जब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होगा तो हम उसे स्क्वायर बोलते हैं। ये तो आपको पता है, बेसिक पार्ट है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बिल्कुल वैसे ही है, उसके रोज यहाँ एल के बदले रो समझो अभी, और बी मतलब कॉलम समझो हमारे लिए। जब रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं रहेंगे, रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम, जब मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल नहीं रहेंगे उसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जब रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे तब उसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए एक आधा एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं। ये वाला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये वाला रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर रो कॉलम अलग अलग है। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 2 1 5 3 -4 7, ठीक है। अब देखिए रोज है 2, कॉलम्स है 3, रो और कॉलम डिफरेंट है, सो दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक आधा एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने ले लिया 3 6 1 2, ठीक है, 3 6 1 2, सो 2 रोज है 2 कॉलम्स है, इट इज कॉलम और रो सेम हो गए। सो जैसे ऑर्डर 2 वाला ले सकते हैं, ऑर्डर 3 वाला ले सकते हैं। जो रो और कॉलम अगर सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल रहेंगे तो कैन से दैट इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं। इनमें कंडीशन क्या होती है, जैसे अभी डायगोनल मैट्रिक्स में अगर समझो डायगोनल एलिमेंट्स जैसे कि 2 1 6 मैंने ले लिया है, डायगोनल एलिमेंट्स मैंने 1 2 1 6 कुछ भी ले लो कोई बात नहीं, लेकिन बचे हुए एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 2 0 0 0 1 0 0 0 6, सो दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। कुछ भी नाम दे दो उसे, पूरे अल्फाबेट्स अपने ये है, कोई भी अल्फाबेट आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स किसे बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक ज्वाइन करने वाली लाइन पर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना, डायगोनल एलिमेंट्स। जनरली हम यहाँ पर रेक्टेंगल हो स्क्वायर हो तो इसे भी हम डायगोनल बोलते हैं, इसे भी डायगोनल बोलते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में वैसा नहीं होता है। पहला एलिमेंट से लेके आखिरी एलिमेंट तक ज्वाइन करने वाली जो भी लाइन होगी, इस लाइन पर आने वाले एलिमेंट ही डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो बोलते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इनको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स जिनको हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। स्क्वेलर मैट्रिक्स बिल्कुल वैसे ही होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होते ही है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, ये एलिमेंट्स होते हैं सेम, पूरे के पूरे एलिमेंट्स, कुछ भी हो यहाँ पर 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 कुछ भी हो, लेकिन सेम होने चाहिए। बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। सो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सो आई थिंक ये आपके समझ में आया होगा। डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। इसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या फिर इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जनरली इसे ABCD उससे नहीं डिनोट करना है, I से डिनोट करते हैं, स्पेशली इसे I से डिनोट करते हैं। सो ये जो है 1 0 0 1 या फिर ये ऑर्डर 2 वाला यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी है, यूनिटी मतलब 1 है, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल आर 0। मतलब ये स्केलर की तरह ही हो रहा है, लेकिन डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो 1 1 ही होने चाहिए, बाकी दूसरा नहीं चलेगा। 1 1 अगर है, नॉन डायगोनल 0 है, तो इस कंडीशन को अगर पूरा करता है तो यूनिट मैट्रिक्स होता है। ये ऑर्डर 2 वाला हो गया। अब ऑर्डर 3 वाला 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया ऑर्डर 3 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। अब अगला टाइप नल मैट्रिक्स है, तो बहुत ही सिंपल है। ये जीरो मैट्रिक्स, उससे नाम से पता चला, जीरो मैट्रिक्स मतलब ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, उसका ऑर्डर से कुछ लेना देना नहीं है। पूरे के पूरे एलिमेंट्स अगर उसके जीरो होते हैं तो उसे नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। तो सिंपल डेफिनेशन थी। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं वो देखेंगे आप। अब देखिए, ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन इसके नाम से पता चलता है थोड़ा सा। अपर और लोअर ट्रायंगुलर एक मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। इसमें क्या हो रहा है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो है। इसके नाम में है अपर, तो अपर वाले एलिमेंट्स वहां पर रहेंगे, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो गए, लेकिन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स कुछ भी होंगे, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो लेना है। इसका यहाँ पर अगर अपर होगा तो डायगोनल के नीचे वाले, यहाँ पर अगर लोअर वर्ड आता है तो डायगोनल के ऊपर वाले जीरो, बिल्कुल उसका उल्टा लेना है। अब देखिए, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स अगर जीरो मिलते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो वो मैट्रिक्स बनता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उसका उल्टा लेना है। समझो 2 0 0 5 1 0 2 -4 6। अब देखिए, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो बन गया, तो ये बन गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये जो टाइप्स है जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप आराम से इसे देख सकते हैं। ठीक है। तो बच्चा लोग, अगला टाइप है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? आपने लास्ट ईयर में डिटर्मिनेंट क्या होता है आपने पढ़ा है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आएगा उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है? सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, और नॉन सिंगुलर बिल्कुल उसका उल्टा होना चाहिए। जैसे कि उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, जीरो नहीं होता है, तो उसे नॉन सिंगुलर बोलते हैं। एग्जाम्पल, अब सिंगुलर के लिए एग्जाम्पल मैं लेता हूं। एक ए मैट्रिक्स है, समझो मेरे पास ए मैट्रिक्स है 6 3 4 2। ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट मुझे लेना है। डिटर्मिनेंट ए,
डिटर्मिनेंट ए, यहाँ पर मैंने दो वर्टिकल लाइनें लिखी है। डिटर्मिनेंट ए विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ 6, 3, 4, 2। अब देखिए ये हो गया 6 × 2, ठीक है, माइनस 4 × 3 है कि नहीं, कितना हो गया 12 - 12, 12 - 12 हो गया ना 0। सो डिटर्मिनेंट ए क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ए इज 0, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ये बन गया सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स बाय बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, है कि नहीं, सिंपल बात। चलिए नॉन जीरो मैट्रिक्स अगर होगा तो ये बन गया नॉन सिंगुलर, उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आता है, फॉर एग्जाम्पल समझो मेरे पास है बी मैट्रिक्स। सो बी मैट्रिक्स है, समझो यहां पर मैंने लिख दिया 4, 3, 2, 5, ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स बी। डिटर्मिनेंट बी मैं निकाल देता हूं। डिटर्मिनेंट बी कैसे निकालेंगे, देखो अभी 4 × 5, राइट, माइनस 2 × 3, राइट। सो 4 × 5 बन गया 10, 20, ये हो गया 20, माइनस 2 3 6, 20 - 6 कितना हो गया 14, 14 मतलब नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट बी becomes 14 means non zero. So B is a non singular matrix. इसका डिटरमिनेंट 0 हो गया, ये बन गया फिर सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब B हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब रो और कॉलम इंटरचेंज करके मिलने वाला मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का अगर रो और कॉलम इंटरचेंज करके एक नया मैट्रिक्स आपको मिलता है तो वो नया मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है, समझो इफ ए इज इक्वल टू समझो 1 4 5 2 3 -3 2 3 -2 चलेगा। चलिए एक मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका रो और कॉलम इंटरचेंज कर देता हूं। ये जो पहला रो है ना, पहला रो, उसे मैं पहला कॉलम बना देता हूं। ये जो हॉरिजॉन्टल था उसे मैंने वर्टिकल लिख दिया। दूसरा रो उसे मैं दूसरा कॉलम बना देता हूं 2 3 -2। ये जो अरेंजमेंट बन गई, सो दिस मैट्रिक्स, ये दिस न्यू मैट्रिक्स इज अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स और उसे डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज से। ए के सर के ऊपर टी लिखना है या फिर कभी कभी ये डैश ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे डिनोट करो या फिर ऐसे। और इसे पढ़ते वक्त पढ़ना है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए या फिर ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मतलब जो मैट्रिक्स ए दिया था उसमें रो और कॉलम इंटरचेंज करके मिलने वाला मैट्रिक्स, ये हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इनके जो डेफिनेशंस है इस पर डिपेंड करते हैं, इसलिए मैंने पहले ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक्सप्लेन किया। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है फिर से बताता हूं, जिसके रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करके मिलने वाला जो मैट्रिक्स होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन की ओर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें क्या बोलती है, देखिए एक मैट्रिक्स है समझो मेरे पास। अब इस मैट्रिक्स की ओर देखो जरा, इसका मैं ट्रांसपोज निकाल लेता हूं, ये ट्रांसपोज। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, मुझे रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करने पड़ेंगे। अब ये एक गिवन मैट्रिक्स है, इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है, क्या मिलता है देखेंगे। अभी ये जो 1 - 4 6 पहला रो था उसे कॉलम बनाना है, दूसरा रो उसे दूसरा कॉलम बनाना है, तीसरा रो उसे तीसरा कॉलम बनाना है, इंटरचेंज हो जाएंगे रो और कॉलम। सो 1 - 4 6 ये हॉरिजॉन्टल था, मैंने खड़ा लिख दिया, वर्टिकल लिख दिया। -4 3 5 दूसरा रो उसे मैंने दूसरा कॉलम बना दिया, ठीक है, -4 3 5। तीसरा रो 6 5 2 उसे तीसरा कॉलम बना दिया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके रो और कॉलम इंटरचेंज करने के बावजूद भी इस मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसे का वैसा तैयार हो गया, जैसा पहले था बिल्कुल वैसा हो गया। मतलब ट्रांसपोज भी वही मिल गया और ओरिजिनल मैट्रिक्स के भी वही है। सो देखिए 1 - 4 6 ये वही है, ये कॉलम भी वही है। सो -4 3 5 तो
तो दूसरा रो, ये दूसरा कॉलम, यहाँ पर भी वही है 6 5 2, तीसरा रो और तीसरा कॉलम सेम ही है। मतलब अगर A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होता है, इफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज देन A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर सेम आता है, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम अगर मिलता है तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन की ओर। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख के रखा है। सो ए मैट्रिक्स क्या है, 0 -2 6 2 0 -6 और -6 6 0, ऐसा मैट्रिक्स दिया है। इसका ट्रांसपोज निकालो। चलिए इसका मैं ट्रांसपोज निकाल देता हूं। अगर इफ ए इज इक्वल टू दिस देन ए ट्रांसपोज क्या होता है देखेंगे हम। ए ट्रांसपोज, अब देखिए रो और कॉलम इंटरचेंज करना है। ट्रांसपोज का मतलब तो हमने यहां पर देखा है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, रो और कॉलम इंटरचेंज करना है। चलिए पहला रो 0 -2 6, उसे मैंने पहला कॉलम कर दिया। ठीक है, दूसरा रो 2 0 -6, उसे दूसरा कॉलम लिख दो 2 0 -6। तीसरा रो -6 6 0, उसे तीसरा कॉलम कर दिया। अब देखिए एलिमेंट तो वही दिख रहे हैं, लेकिन उसका साइन बदला हुआ दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, अब इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन निकालना है इस मैट्रिक्स में से, तो हर एक एलिमेंट से एलिमेंट का साइन बदलता है। अब मैंने यहां से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस साइन कॉमन लिया तो ब्रैकेट में मतलब मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे हर एक का साइन बदलना पड़ता है, हर एक का। ये माइनस साइन हर एक एलिमेंट के लिए होता है। मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस लिखते जाओ। अभी ये 0, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद +2 का मैंने लिख दिया -2, +6 लिखना पड़ेगा -6 को। अब ये बन गया +2, ये हो गया 0, ये प्लस था माइनस बन गया, ये प्लस था ये भी माइनस बन गया, ये माइनस था प्लस बन गया और ये 0, वैसे ही लिख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये ए ट्रांसपोज हो गया। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, व्हाट इज दिस, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इससे कुछ पता चलता है। देखिए थोड़ा सा पीछे, ये यहाँ पर 0 -2 6 2 0 -6, देखिए वही मिल रहा है -6 6 0। मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स तैयार हो गया, जिसका ट्रांसपोज निकाल दिया, लेकिन ओरिजिनल मैट्रिक्स तो यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन इसके जैसा नहीं हो रहा। ए ट्रांसपोज मिल गया माइनस ऑफ ए, या फिर ये माइनस साइन हमने यहां लगा दिया तो भी ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, और ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। ये दोनों में से एक कंडीशन आप लिख सकते हैं। अगर आपने ट्रांसपोज निकाल लिया तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स मिलता है कि हर एक एलिमेंट का यहां पर साइन बदलता है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में है। मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए मिलेगा, या फिर ए मैट्रिक्स माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो इसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप सो कि आपको ये सारी बातें ध्यान में आई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिंदास ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों ये थे टाइप्स, ये अलग अलग टाइप्स हमने देखे हैं जो 11 में हुए हैं आपको, लेकिन ये बेसिक पार्ट था। ये अगर आपको समझ में आता है तो आगे वाला पार्ट भी आसानी से आप समझ पाएंगे। उस पर जो ऑपरेशंस है उस पर एग्जांपल्स होंगे। उसके बाद 12वीं का जो पार्ट है उसे हम जोड़ देंगे। इस टॉपिक को मैंने एकदम आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। आई होप सो एक पूरे टाइप्स आपके ध्यान में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।